हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट एट पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। आप लोग कोरोना वायरस के बारे में आप लोग को अच्छे से पता ही होगा। इसका जो मेन इससे बचाव का है वह है यह होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहना है, सुरक्षित रहना है और आपको किसी भी जगह यदि आप जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो स्टूडेंट, महाविद्यालय की तरफ से आप लोग को ऑडियो, वीडियो और पीडीएफ की सहायता से आपका जो भी सिलेबस रिमेनिंग था वो सब कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है। तो स्टूडेंट, हम लोग की कोशिश आप लोग से ही आधारित होती है। जब तक आप उसको रीड नहीं करोगे, अच्छे से मेहनत से पढ़ोगे नहीं, हम लोग के द्वारा जो वीडियो बनाए गए हैं आप उनको देखिए, उनमें कमेंट करिए और जो भी आप लोग को टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप उसको पूछिए, तभी हम लोग की मेहनत साकार होगी। तो सबसे पहला काम आप लोग का इस समय यही है कि जो भी टॉपिक हम लोग आप लोग को दे रहे हैं, डेली दे रहे हैं, आप उसको रीड करिए, पढ़िए और जो भी ये दिक्कतें होती, डाउट होती हैं तो आप हम लोगों से पूछिए। तो स्टूडेंट, मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूं। मैंने आप लोग को उस दिन बताया था कि सीएसएस के अंदर अनेक प्रकार की प्रॉपर्टीज होती है और उन प्रॉपर्टीज की सहायता से हम अनेक प्रकार की डिजाइनिंग करते हैं। अब फॉर्म को आपको वैलिड करना है, फॉर्म को आपको वैलिडेशन करनी है, अनेक प्रकार की कंडीशन लगानी है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि फॉर्म के अंदर आप कोई फॉर्म के अंदर कंडीशन लगाने के लिए, वैलिडेशन करने के लिए एक नया लैंग्वेज का यूज करते हैं जिसे हम जावा स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। जावा स्क्रिप्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में जेएस नाम से भी बोलते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट भी एक प्रकार की इंटरप्रेटर लैंग्वेज होती है जिसे ब्रेंडन ईच ने 1995 में बनाया था। इसे ब्रेंडन ईच के द्वारा 1995 में बनाया गया था और इसका जो मेनली उपयोग होता है वह होता है फॉर्म को वैलिड करने के लिए। आपने फॉर्म बना दिया, अब आपको चाहिए कि फॉर्म में हम अनेक प्रकार की कंडीशन लगाएं, वैलिडेशन करें, तो उसके लिए आपको एक अलग से लैंग्वेज का यूज किया जाता था और वो लैंग्वेज हमारी कौन सी, जावा स्क्रिप्ट होती है। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि डिजाइनर और डेवलपर दोनों चीज अलग अलग होती हैं। डिजाइनर काम होता है पेज को बनाना और डेवलपिंग का काम होता है उस पेज को ऑनलाइन करना, फिर उसमें अनेक प्रकार की एडिट संबंधी काम करना। तो पहला डिजाइनिंग का काम आपका होता है। तो डिजाइनिंग के लिए आप लोग HTML का यूज करते हो, फिर आपको उसमें डिजाइनिंग को इंप्रूव करने के लिए CSS का यूज करते हो और उसके साथ आप लोग जावा स्क्रिप्ट का भी यूज करते हो। जावा स्क्रिप्ट अनेक प्रकार की लाइब्रेरी देता है जिसकी मदद से आप अनेक प्रकार की कंडीशन और फॉर्म को वैलिड करते हो। तो इन तीन को मिलाकर हमारी पूरी तरह से डिजाइनर थीम कंप्लीट होती है। तो यदि आपको डिजाइनिंग के फील्ड में अपना कैरियर बनाना है तो आपको HTML तो आना ही चाहिए, HTML के साथ साथ आपको CSS भी आना चाहिए और उसके साथ साथ आप लोगों को जावा स्क्रिप्ट भी आना चाहिए। जब तक आपको ये तीन नहीं आएंगे तब तक आपका डिजाइनर काम अधूरा रहेगा। तो स्टूडेंट, मैंने HTML के बारे में आप लोगों को बता ही दिया है, CSS के बारे में भी मैंने आप लोग को बता ही दिया है और इसमें प्रैक्टिकल भी मैंने आप लोग करा दिया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसमें प्रैक्टिकल भी किया होगा। और आज का जो अपन का टॉपिक हो रहा है, वो स्टार्ट हो रहा है, वो होता है जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट की हिस्ट्री मैंने आप लोग को बता दी। जावा स्क्रिप्ट को पहले इसका नाम लाइव स्क्रिप्ट था। 1995 तक इसको क्या बोला जाता था, लाइव स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता था और ये एक प्रकार की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब होता है कि इसमें किसी भी टॉपिक, किसी भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड उससे कुछ एलिमेंट को रखा जाता था, स्टोर किया जाता था, इसीलिए इसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के नाम से जाना जाता था। तो जावा स्क्रिप्ट को पहले लाइव स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता था, लेकिन नेटस्केप नेविगेटर एक ब्राउजर था जिसने 1995 में इसका नाम रखकर जावा स्क्रिप्ट कर दिया। तो स्टूडेंट, समझ में आया जावा स्क्रिप्ट कब बना, हिस्ट्री समझ में आ गई। जावा स्क्रिप्ट को 1995 में बनाया गया। जावा स्क्रिप्ट का पहले नाम लाइव स्क्रिप्ट था। इसे ब्रेंडन ईच के द्वारा नामक एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बनाया, तब जाके जावा स्क्रिप्ट आज हमारे पास आ चुकी है। इस समय जावा स्क्रिप्ट का हम अनेक प्रकार के वर्जन पर उपयोग काम करते हैं और जावा स्क्रिप्ट का मेनली यूज
हमारे कंडीशन को फॉलो करने के लिए। यदि आपको कंडीशन फॉलो करनी है, फॉर्म को वैलिड करना है, वैलिडेशन करना है, तो आपको पास जावास्क्रिप्ट का होना अति आवश्यक होता है। अब इसके कुछ एडवांटेज होते हैं जिन्हें हम देखते हैं। कुछ एडवांटेज के द्वारा मैं आप लोग को और इसमें बताता हूं। पहला इसका एडवांटेज होता है क्लाइंट साइड लैंग्वेज। आप जानते हो कि दो साइड लैंग्वेज होती है, एक होती है क्लाइंट साइड और एक होती है सर्वर साइड। जो क्लाइंट के रिलेटेड काम करे उसे हम क्या कहते हैं, क्लाइंट साइड। जिसे क्लाइंट पूरी तरह से एडिट कर सके, बना सके, डिजाइन कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, क्लाइंट साइड कहते हैं। जो सर्वर के द्वारा डिजाइन किया जाता है, जो सर्वर के द्वारा एडिट होता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, उसे हम सर्वर साइड बोलते हैं। तो क्लाइंट साइड हमारी लैंग्वेज जो ये एक प्रकार की क्या है, हमारी क्लाइंट साइड लैंग्वेज होती है, जो हमारे क्लाइंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। उसके बाद नंबर 2 इसकी विशेषता होती है इसे इंस्टॉल और उपयोग करना बहुत आसान होता है। जावास्क्रिप्ट को यदि आपको उपयोग करना है तो आप सिंपल सा स्क्रिप्ट टैग यूज करो। आपको स्क्रिप्ट टैग यूज करो और क्लोज करने के लिए फिर से स्क्रिप्ट टैग को बंद कर दो, तो आपका ये बंद हो जाएगा। तो इसे इंस्टॉल करना, उपयोग करना अलग से प्लेटफॉर्म की जरूरत इसके लिए नहीं होती है। यह सभी ब्राउजर को सपोर्ट करती है। आजकल के तो सभी ब्राउजर एडवांस होते हैं, पहले के ब्राउजर को भी सपोर्ट करती थी। तो इसे इंस्टॉल करना, इसे उपयोग करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप इसे इंस्टॉल करिए और आसानी से इसको उपयोग करिए। उसके बाद थर्ड होता है लाइट वेट वेबसाइट। लाइट वेट वेबसाइट का मतलब क्या होता है? लाइट वेट मतलब जो पेज हमारा वेबसाइट में ओपन होता है वो फास्ट ओपन है। आप सिंपल सी चीज देखिए, यदि कोई चीज आपने ओपन किया, यदि कोई पेज को आपने इंटरनेट में ओपन किया, वो पेज ओपन होने में समय ले रहा है, तो आप उस पेज को ज़्यादा ओपन करने के लिए इच्छुक नहीं होंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं ये पेज बहुत स्लो है, हम इसमें अब काम नहीं करेंगे। तो आपको मन वहीं पे उस पेज के लिए खराब हो जाएगा। लेकिन यदि वही पेज आसानी से ओपन हो जा रहा है, जल्दी ओपन हो जा रहा है, तो आपको लगेगा कि अरे वाह ये कितना अच्छा पेज है, ये जल्दी जल्दी ओपन होता है। तो उस पेज को आपको लाइट वेट बनाने के लिए, जल्दी ओपन करने के लिए जावास्क्रिप्ट की आवश्यकता होती है। जावास्क्रिप्ट की मदद से आप आसानी से अपनी वेबसाइट को, अपने वेबसाइट के पेज को लाइट वेट कर सकते हो, जिससे वह पेज आपका आसानी से ओपन हो जाए। नंबर 4 जावास्क्रिप्ट की वजह से मोबाइल ऐप और डेस्कटॉप ऐप दोनों प्रकार के ऐप को आप बना सकते हो, उसमें अपना काम भी कर सकते हो। तो यदि आप स्मार्टफोन में काम कर रहे हो तो भी जावास्क्रिप्ट आपको सपोर्ट करेगा, आप आसानी से उसमें अपना प्रोग्राम बना सकते हो। लैपटॉप कंप्यूटर में तो आपका बन ही सकता है। तो आपका जावास्क्रिप्ट मोबाइल ऐप एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन दोनों प्रकार के एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है और इसे बनाने में मदद करता है। उसके बाद होता है नंबर 5, इसका जो विशेषता होती है वह होती है इमीडिएट फीडबैक। जावास्क्रिप्ट बहुत टाइम नहीं लगाता। जावास्क्रिप्ट यदि किसी पेज को ओपन कर रहा है, किसी पेज पर काम कर रहा है, तो वह आसानी से और जल्दी तरीके से फीडबैक हमको देता है। इसमें बहुत ज़्यादा लोडिंग की आवश्यकता नहीं होती है, यह सर्वर में आसानी से लोड हो जाता है और जैसे ही ये लोड होता है उसी प्रकार से हमको इसका फीडबैक भी मिल जाता है। तो आसानी से ये हमें फीडबैक देता है। नंबर 6 इसकी विशेषता होती है रिचर एप्लीकेशन यूज्ड। जावास्क्रिप्ट ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस एप्लीकेशन पर काम करता है। यह बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन पर काम करता है जिनकी मदद से हम आसानी से काम कर सकते हैं, इसीलिए इसे रिचर एप्लीकेशन यूज्ड के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के एप्लीकेशन जैसे एंगुलर, JS, अजाक्स,
ये ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट के एप्लीकेशन होते हैं जिनकी मदद से हम जावास्क्रिप्ट को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है नंबर 7, इसका जो होता है मल्टीपल फ्रेमवर्क। जावास्क्रिप्ट के अंतर्गत मल्टीपल प्रकार के फ्रेमवर्क का यूज किया जाता है। यह अनेक प्रकार के फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है। तो इसका एडवांटेज आप लोग स्टूडेंट्स आ गया होगा समझ में। अब इसकी कुछ लिमिटेशन भी होती हैं, वो भी जान लीजिए, क्योंकि किसी चीज के यदि लाभ है तो उसकी हानियां भी होंगी। तो पहली जो इसकी लिमिटेशन होती है वह होती है क्लाइंट साइड फाइल्स नॉट अलाउड रीडिंग एंड राइटिंग। तो क्लाइंट साइड जितनी भी फाइल्स होती हैं वह इसमें रीडिंग और राइटिंग अलाउ नहीं करता है। यदि आपको उसमें रीडिंग करना है, राइटिंग करना है तो आप उसमें नहीं कर सकते हो। तो क्लाइंट साइड जितनी भी फाइल्स होती हैं तो उसमें रीडिंग और राइटिंग करने की परमिशन नहीं देता। ये परमिशन केवल ऑथराइज व्यक्ति को ही के पास रहती है जो इसमें काम करता है। नंबर 2 इसका होता है नेटवर्किंग एप्लीकेशन डज नॉट सपोर्ट। और इसकी जो सेकेंड हानि होती है, लिमिटेशन होती है, वह यह होती है कि यह नेटवर्किंग एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि यह नेटवर्किंग एप्लीकेशन में नहीं बना रहता, इसलिए नेटवर्किंग एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं करता। तो स्टूडेंट आज मैंने आप लोगों को बताया कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री बताई, जावास्क्रिप्ट के फीचर बताए, उसके एडवांटेज बताए, उसकी हानियाँ बताई। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि जावास्क्रिप्ट क्या है। और इसके आगे का मैं कल आप लोग को बताऊंगा। इसकी कुछ लिमिटेशन होती हैं, इसके कुछ फीचर है, इसकी कुछ लिमिटेशन, इसके कुछ आपके लाइब्रेरीज होती हैं जहां इसको उपयोग करते हैं, इसके फ्रेमवर्क होते हैं। तो कल स्टूडेंट मैं आप लोग को इसके आगे का बताऊंगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही है। गुड डे, गुड बाय।